नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआर पब्लिक 24 और मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि अभी 12 जून को हमारे नबीनगर में अनुग्रह स्टेडियम में जो है कि स्वराज पार्टी के जन सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी की आगमन होने जा रही है और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसका क्या आखिर मुख्य मुख्य कारण क्या होगा और यहाँ पर किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। अभी जल्दी में 3-4 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के और इसी बीच नबी आगमन होने जा रहा है उनका। और मैं इसी को लेकर के मैं नबीनगर के जो है कि मझियाव पंचायत के पूर्व मुखिया एक नबीनगर के चर्चित चेहरा हैं और जैसा कि माना जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी की कई बार इनके पास पता चला कि फोन भी आ गया है कि हमारे इस नबीनगर क्षेत्र के लिए आप एक कैंडिडेट के रूप में उभर करके आए। तो आखिर क्या उनके जो है कि स्वराज पार्टी के सूत्रधार जन प्रशांत किशोर जी को क्या नजर आया लाल गोविंद सिंह जी के अंदर, क्यों इनको चेहरा बनाना चाह रहे हैं, आखिर क्यों? तो थोड़ा सा इन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर किया जाएगा तो आखिर कौन सा मुद्दा लेकर के ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे, इन्हीं से जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लाल गोविंद सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत मझियावा का हूँ। जी, अभी जैसा कि सुनने में मिल रहा है कि 12 तारीख को आपके यहाँ कल ही जो है कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की आगमन होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, प्रशांत किशोर जी का कल कार्यक्रम है नरेंद्र की धरती पर। और प्रशांत किशोर जी बिहार का उभरता हुआ एक नए नेता हैं जो पूरी बिहार को बदलने के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। और उस कटिबद्ध के बदलाव यात्रा के क्रम में नवीनगर को बदलने के लिए आ रहे हैं। मेरा कहना निश्चित है कि नवीनगर बदलाव की ओर है और जब तक नवीनगर नहीं बदलेगी तब तक बिहार नहीं बदलेगा। इसलिए नवीनगर बदलना तय हो चुका है, तो आप समझ जाए कि बिहार भी बदलाव की ओर है। एक आपको जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी एक चर्चित चेहरा माने हुए हैं, तो कौन सा आखिर प्राथमिकताएं क्या लेकर के लोगों के बीच कौन सा एजेंडा लेकर? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनेता का, और राजनीति में बहुत अच्छा उनके पास अनुभव है। विगत कितने वर्षों से इस देश में अनेक राज्यों में अपने मेहनत के बल पर उस समय वो प्रोफेशनल व्यक्ति थे, उसके हिसाब से वो सीएम बनाते थे, जिससे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी उनसे दूर नहीं रहे, उनके प्रभाव से प्रभावित हुए, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री बने और 2.5 वर्षों से ऊपर बिहार की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अब उनको राजनीति करने का जुनून सवार हुआ है और बिल्कुल साफ सुथरा संत की राजनीति करने आए हैं। अब प्रशांत किशोर जी ईमानदारी से राजनीति करके बिहार को संवारने का बदलने का जो प्रतिज्ञा लिए हैं, उसके तहत बहुत बेहतर है। और बिहार भी करीब 35 साल के लगभग से बदलाव चाह रही है और बदलने की ओर बिहार के लोग 13-14 करोड़ जनता तैयारी में है। आखिर 5 प्राथमिकताएं लेकर के उन्होंने चले हैं, तो उसमें आपका क्या लगता है कि लोगों के बीच जाने से क्या कुछ उसका जो बदलाव 5 हो? प्राथमिकताएं उनको जो है वो जुआ जुआ लोग को है, बेरोजगार जुआ का है, महिलाओं का है, बुजुर्गों का है, विद्यार्थियों का है और किसानों का है। इस पर विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं तो पांचों जो उनकी मुद्दा है, पूरी समस्या बिहार के उसमें समाहित है। उसको विस्तार पूर्वक करके देखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा जुआ बेरोजगार भारत में बिहार में है। आप बिहार की कोई भी ट्रेन पूरा ठसा-ठस भर के जाती है, अन्य के राज्यों में पलायन करते हैं हमारे युवा। वो सबसे बड़ी चुनौती है। बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए 400 रुपए की जो पेंशन है, इनको 2000 से बढ़ाना है। महिलाओं को जो आत्मनिर्भर महिला जो बनाने के लिए अन्य सरकार भी देख रही है सपना। इनको कम इंटरेस्ट पर ऋण मुहैया करा करके उनको सशक्त महिलाकरण को एक संदेश देना है। और विश्व स्तर का जो विद्यार्थियों का पढ़ने का जो तरीका है, उसको बिहार में लागू करना, इनको अमली जमा पढ़ाना है। अब सोचिए सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रही है, तो विश्व स्तर के कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो, बिहार में आए, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। किसानों की जो बात होती है, जब किसान की उत्पादन करके अनाज घर में आती है, तो उस समय क्या होता है कि पूरी मंडी से लेकर देहात तक बिचौलिया खड़ा हो जाता है। आप लोग को देखने का मौका मिलता होगा कि गांव-गांव, गली-गली धान के उत्पादन के समय, गेहूं के उत्पादन के समय बिचौलिया आप हमसे कमा करके मालो-माल हो जाते हैं, लेकिन किसान की रूहत नहीं बदली। तो डायरेक्ट मंडी में ऐसा व्यवस्था बनाएंगे प्रशांत किशोर, ये मैक्सिमम मूल्य पर उनकी अनाज बिकेगी। ये 5 समस्याएं जो बात लेके आए हैं, उसमें सारी समस्याएं समाहित हो जाती है। इसलिए उनकी सपना बड़ा ऊंचा है।
क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो ये शिक्षा विभाग चल रहा है, क्या गलत तरीके से चलाया जा रहा है या फिर उसमें शिक्षित नहीं हो पा रहे बच्चे? आज की पेपर में पढ़ रहा हूँ, शायद 5,000 सर्वे में 600 या 1200 लोग फर्जी निकले। अब जोड़िए कि जहाँ 5 लाख लोगों की बहाली हुई है नियोजित शिक्षक को, अब इसके हिसाब से अंदाज लगाइए कितने लोग फर्जी आएंगे। तो इसके बारे में तो पूरा देश जान रही है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। नमस्कार, आप जैसा कि हम बताना चाह रहे थे कि हमारे लाल गोविंद सिंह जी के साथ हमारी बातचीत हो रही थी और बहुत सारी बात इन्होंने बताया कि कल आगमन को लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए कि जो शिक्षा विभाग जो चल रहा है उसमें कहीं से भी कोई सही नहीं चलाया जा रहा और इसी को लेकर के उन्होंने जो मुहिम चलाया है 5 जो ये है 5 तरह के प्राथमिकताएँ उस पे इन्होंने काम करने के लिए भरोसा दिलाया है पार्टी के लिए और जैसा कि इन्होंने कहा कि कल की तैयारी पूरी कर ली गई है और कल इन्होंने पूरी ऐसे जोर-शोर से लोगों के बीच वहां पर लेकर पहुंचेंगे। आया हम्म, पूरी जिस तरह बिहार में उनकी जो बदलाव परिवर्तन यात्रा चल रही है, बिहार बदलाव यात्रा, जिस तरह उत्तरी बिहार से लेकर मध्य बिहार तक जितना भीड़ जुट रही है, उससे तनिक भी कम यहाँ लोगों में जोश की कमी नहीं है, ना उनको उत्सुकता में कमी है, ना स्वागत में कमी होगी। यहाँ के भी लोग परिवर्तन की ओर उनके कदमों में कदम मिलाकर नए बिहार बनाने के लिए संकल्पित है। कल की उम्मीद में क्या लगता है कि कितना की भीड़ कितनों की कल भीड़ आने दीजिए, आप लोग की उम्मीद से ऊपर भीड़ आएगी। क्या कहा जाए, आप कितना जानना चाहते हैं? लगभग अनुमानित 15,000 के लगभग, 15,000 के लगभग भीड़ होगी। कैसे इंतजाम किए हैं उन लोगों के लिए? मैं अभी रात दिन जाकर के लोगों को जनजा देखिए, बिहार की स्थिति क्या है कि 30-35 सालों से बिहार की जनता सोई हुई है, कुंभकर्ण नींद में। अब उनको जगाना पड़ रहा है। दिल में सबकी चाहत है बदलाव की, जुबान पर बात आ नहीं रही है, तो उन लोग को जगाना पड़ रहा है। मैं लोगों को कहा और सारे लोग हमसे ज्यादा उत्सुक हैं, बस एक लकीर की जरूरत है, एक नेतृत्व की जरूरत है। बिहार तो चक्की में पिसी जा रही है, 30-35 वर्षों से इससे उब चुकी है। नई जनरेशन ज्यादा इससे घायल है, मर्माहत है। नई जनरेशन संकल्पित है बिहार बदलाव की ओर, उसके लिए परफेक्ट लीडर के रूप में प्रशांत किशोर उनके दिल में बैठ रहे हैं। तो कल की जो तैयारी की जा रही है आखिर कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हुआ है आखिर कैसे उनका वो उनकी सिस्टम है, वो उनकी सिस्टम है। भीड़ वाले को तैयारी का मतलब है, भीड़ वाले को तो प्यास और भूख अपने नेता की भाषण सुनने का है। नेता आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे, उसको लोग आत्मसात करेंगे और 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगी, उसमें जबरदस्त परिणाम के रूप में इनकी भूमिका आएगी। तो वो उनकी व्यवस्था के तहत संगठन के लोग काम करेंगे।